शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। आज से ठीक 80 वर्ष पहले महात्मा गांधी के आह्वान पर अगस्त क्रांति, या उसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, वह शुरू हुआ था। अभी मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे एक शहीद स्मारक है, और ठीक आज से 80 वर्ष पहले जब गांधी जी के आह्वान पर घोड़ासान स्टेशन पर लोगों का जमावड़ा हुआ था, तो वहाँ कुछ लोगों को गोलियां लगी थी और उनमें से कुछ लोग शहीद हुए थे। उन्हीं शहीदों की याद में यहाँ पे मज़ार बनाए गए थे, उनके स्मारक बनाए गए थे। और ये स्मारक एक ऐसा मज़ार है, एक ऐसा स्मारक है जिस पर कभी दिए नहीं जलाए जाते हैं, कभी उनकी श्रद्धा, उनकी समाधि पर, इस समाधि पर कभी भी उनकी याद में श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाए नहीं जाते। सरकार से लेकर जनप्रतिनिधि तक, या यूं कहें कि अब जनता ने भी अपने आज़ादी के इन दीवानों को लगभग भुला सा दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शहीद स्मारक है और इसकी स्थिति यह है कि अब पूरी तरह से गिरने के लिए, अब इस स्थिति में कि अब कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पर 5 पिंड बनाए गए थे उन 5 शहीदों की याद में, और यहाँ पर उनका नामकरण किया गया था। ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर पूरा चबूतरा था, लोग पूजा पाठ के लिए भी आते थे। यहाँ पर कई अवसरों पर पूजा करने के लिए आसपास के गांव के लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन अब इस शहीदों के याद में लोगों के दिल में जो श्रद्धा थी, अब वो श्रद्धा नहीं रही। मैं आपको बता दूं कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। जगह जगह पर तिरंगा यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। जिन हाथों ने देश की आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के सामने तिरंगा थामकर अपने जान न्यौछावर कर देने का साहस दिखाया था, आज हमने उन शहीदों को भुला दिया है। क्या उन शहीदों को हम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर भी याद कर पाएंगे? यह जो शहीद स्मारक है, यह घोड़ासान स्टेशन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर, ये सामने आप देख रहे हैं पीछे अरुणा नदी है, और इस अरुणा नदी के तट पर यह बनाया गया है। जो श्रद्धा इन शहीदों के लिए लोगों के मन में थी, वो श्रद्धा न जाने कहाँ चली गई। आज यह स्मारक रख रखाव के अभाव में उपेक्षा का दंश झेल रहा है और अपने हालत पर आंसू बहाने को विवश है। हालत यह है कि हम जिन देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के कारण स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव इस वर्ष मनाने जा रहे हैं, उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को अब उनके ही देश में बेगाना बना दिया गया है। आज से करीब 4 वर्ष पूर्व भेलवा में आयोजित किया गया था चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह में दिल्ली गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत और दिल्ली के गांधी संग्रहालय के अध्यक्ष अन्ना मलाई यहाँ तक पहुँचे थे। उन्होंने इस स्थान का दर्शन किया था और उनके आने से एक उम्मीद बंधी थी कि अब शायद इसका जीर्णोद्धार एक बार पुनः हो जाए। उनके आने के बाद पहल भी शुरू हुई थी। कुछ जनप्रतिनिधियों ने वायदे भी किए थे, लेकिन अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ उन वायदों को फिर से एक बार कहीं भुला दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का साक्षी है घोड़ासान स्टेशन, जिस पर अभी हम मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज से ठीक 80 साल पहले गांधी जी के आह्वान पर चलाए जा रहे भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज जब घोड़ासान में और इस सीमाई क्षेत्र में सुनाई देने लगी थी, तब इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की उस मशाल को थामने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमलेश्वर प्रसाद आर्य, कैलाश देवी आर्य, वासुदेव प्रसाद चंपारनी और रेगनिया मठ के जो साधु थे लक्ष्मण दास, बसंत राम, ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, और इनके अलावा लखन राम
राम भगत सिंह और तुलाराम, इनके नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग इस स्टेशन परिसर पर जमा होने लगे थे। इसी बीच में इधर रक्सौल के दिशा से आने वाली जो ट्रेन थी, रक्सौल की दिशा से आने वाली जो गाड़ी थी, वो गाड़ी इस घोड़ासान रेलवे स्टेशन पर रुकी और घोड़ासान रेलवे स्टेशन पर रुकते ही उस रेल गाड़ी से एक अंग्रेज़ अफसर उतरते हैं। उनके साथ बहुत सारे सैनिक थे। उस अंग्रेज़ अफसर के आदेश पाते ही यहाँ भीषण गोलीबारी तेज हो गई। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही इस स्टेशन परिसर पर भगदड़ मच गई थी। लोग भागने लगे थे और इसी बीच सेनानियों को गोली लगने लगी। सेनानियों को गोली लगने के बाद यहाँ गोली खाकर ज़मीन पर सेनानी गिरने लगे थे और इसी बीच उस भीड़ से 5 ऐसे व्यक्ति थे जो गोली खाने के बाद उनकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई थी और उसे उठाकर यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से पश्चिम दिशा में ले जाकर अरुणा नदी के ऊपर जो पुल है, उस पुल के नीचे उनको मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया था। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति वसंत राम जिंदा थे, जिनको हथौड़ा मार करके शहीद किया गया था। और उन सभी सेनानियों के, उन सभी शहीदों के 100 से जो खून गिर रहे थे पत्थरों पर, उन्हीं पत्थरों को सहेज करके शहीद स्मारक बनवाया गया था। अभी हम घोड़ासान स्टेशन से करीब 500 मीटर पश्चिम में अरुणा नदी के ठीक बीच धारा में बना है ये पुराना पुल, जिस पर हम अभी मौजूद हैं। और मेरे पीछे ये नया वाला पुल है। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ासान स्टेशन पर अंग्रेज अफसर के आदेश पर फायरिंग करवाई गई थी और उस फायरिंग में कम से कम 5 जवान शहीद हुए थे। उन शहीदों में लक्ष्मण दास रेगनिया के साधु थे। उनके साथ आज़ाद हिंद फौज के सेनानी वसंत राम, लखन राम, ये दोनों बसंतपुर निवासी थे। राम भगत सिंह जो भंगा के थे और उसके साथ तुलाराम भी थे। ये सभी 5 लोग शहीद हुए थे। गोली लगने के बाद इसमें एक व्यक्ति बसंत राम गोली लगने के बावजूद भी जिंदा थे, जिन्हें लाया गया था इसी पुल के नीचे। और इस पुल के नीचे उनके शरीर को पटक दिया गया पत्थरों पर। इसके बावजूद भी वो मरे नहीं थे, वो अभी जिंदा थे। उनको मारने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत ही निर्दयता दिखाई। हथौड़े से प्रचंड वार करके उनको शहीद किया गया था इसी पुल के नीचे। ये जो पुल है, ये गवाही दे रहा है उन शहीदों की शहादत का। घोड़ासान स्टेशन पर घायल और यहाँ इस पुल के करीब आते आते शहीद हुए उन 500 के शरीर से जो खून गिरे थे पत्थरों पर, उन्हीं पत्थरों को सुरक्षित रख करके यहाँ से करीब 100 कदम की दूरी पर उत्तर दिशा में शहीद स्मारक बनवाया गया था। मगर निर्माण के कुछ ही वर्षों के बाद वह शहीद स्मारक ध्वस्त हो गया और ध्वस्त होने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैजनाथ उर्फ यजुनाथ प्रसाद ने उसका जीर्णोद्धार कराया और जीर्णोद्धार करवाने के बाद 5 पिंड बनवाए। उन शहीदों के नाम उसके ऊपर अंकित करवाए। इस शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार को लेकर के स्थानीय सांसद और विधायक के दावे भी अब तक जमीन पर नहीं उतर सके हैं। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू देवता है, खाक ए वतन का मेरा हर जर्रा देवता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।